बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद। मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर में तमाम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स का जिक्र करूंगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है कि बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से जो है बहुत सारे एमसीक्यूज आपके बनते हैं एग्जाम में। अब हम बाकायदा अपने आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले सबसे अहम चीज आपको जानना जरूरी है, वो ये कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर जो आपके पास वर्ड है वो एक तस्वीराती नंबर है, अब वो क्या है और क्यों पढ़ते हैं, आइए। द स्विस मैथमेटिशियन, एक स्विस मैथमेटिशियन था लियोनार्ड यूलर, और इसका पीरियड था जो वर्किंग वो था 1707 1707 से लेके 1783 तक। वॉज द फर्स्ट, इसने सबसे पहले इस इमेजिनरी नंबर को डिफाइन किया था। फर्स्ट यूज द सिंबल आयोटा, इसको इटालिक बनाएगा, इटालिक जैसे वर्ड बनाते हैं आयोटा, उसको पढ़ते हैं आयोटा है, आई होता है मगर इटालिक बनाते हैं, इसको आयोटा पढ़ते हैं। और लैटिन वर्ड है, लातीनी जबान का वर्ड है फॉर द नंबर अंडर रूट -1 के लिए। यानी कि अब तक स्टूडेंट्स आपने स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर को सॉल्व करना सीखा था कि जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता था आप वो निकाल लेते थे, जैसे 4 का 2, 25 का 5, मगर जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता था उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखते थे, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको ऐसे नंबर्स का सामना भी करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव आ रहा होगा। तो जब नेगेटिव स्क्वायर रूट आता है तो उसको किस अंदाज में सॉल्व करते हैं, वो हमें स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर ने बताया था। अब उसने कहा था कि जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आएगा उसको रिप्लेस कर देंगे आप किससे, आयोटा से। और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई आपको नजर आ रही है, और इसमें जो मैंने अंडरलाइन किए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये अमूमन आपसे एमसीक्यूज के आंसर में पूछी जाती है, यानी कि एमसीक्यू के ऑप्शंस में ये जो अंडरलाइन है ये आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए जरा नंबर, एक नंबर ऐसा नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर को डिफाइन कर रहा है हुज, जिसका स्क्वायर रूट इज नेगेटिव होगा, इज नोन एज एन इमेजिनरी नंबर, उसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब मैंने आपको समझाने के लिए ये 4-5 एग्जांपल्स लिखी है और इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाता है तो हम किस अंदाज में इसको सॉल्व करेंगे। आइए पहली एग्जांपल, अगर स्क्वायर रूट -1 आ जाएगा तो वो आयोटा के बराबर होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो आयोटा में तब्दील कर देंगे इसको। आइए अंडर रूट -2 को देखते हैं, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, माइनस साइन को आप बाहर शिफ्ट कर देंगे, आयोटा बन जाएगा। स्क्वायर रूट -3, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा, माइनस को बाहर शिफ्ट कर देंगे, आयोटा बन जाएगा। अंडर रूट -4, अब यहां पर दो चीजें, 4 का स्क्वायर रूट निकाल के लिखेंगे बाहर 2, और माइनस बाहर बन के क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा, क्योंकि इसका 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। अच्छा, अंडर रूट -5, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसका मतलब अंडर रूट 5 तो ऐसे ही रहेगा और माइनस साइन बाहर शिफ्ट हो जाएगा आयोटा की सूरत में। तो यानी कि स्टूडेंट्स इमेजिनरी नंबर आपने डिफाइन कर दिया, और आपको यह भी पता चल गया है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आएगा तो वो उसको किस अंदाज में आप सॉल्व करेंगे, माइनस को आप बाहर निकाल के आयोटा की फॉर्म में लिख देंगे, तो वो चीज क्या कहलाएगी, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अब इमेजिनरी नंबर के बाद हम डेवलप करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ अ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हम रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को जब सम करके लिखेंगे तो वो क्या चीज बन जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है। अब इसको मैथमेटिकली तौर पे कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखिए आपको यहां पर नजर आ रहा है, z रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिखेंगे, और या बास किताबों में ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a
प्लस आयोटा बी की शक्ल में। ये दोनों मैथमेटिकली जो है अंदाज है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के। अब आइए इसमें अहम बात डिस्कस करते हैं। जिस चीज के साथ आयोटा साइन मल्टीप्लाई में नहीं लिखा होगा उसे हम कहते हैं रियल पार्ट। तो x को देखिए और a को, तो दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिसके साथ आयोटा साइन मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये y और b जो है दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। किसको कर रहे होते हैं? इमेजिनरी पार्ट को। यहां तक स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको मजीद इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अब आप देखिएगा, इसके बाद इसको मैं जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर किस स्वरूप में आ सकता है। यहां पे देखिएगा एग्जांपल, z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। इसका मतलब है यहां पर 2 के साथ आयोटा साइन है, ये क्या कहलाएगा? आपका रियल पार्ट कहलाएगा। और 5 जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है ये आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। और एग्जांपल देख लीजिए, z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा। तो इसका मतलब है -1 के साथ आयोटा साइन नहीं है, तो इसका मतलब -1 जो है वो रियल पार्ट कहलाएगा और -√3 क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल देखिएगा, z इज इक्वल टू -6 प्लस 15 आयोटा। तो -6 इस वक्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल पार्ट को, और 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेजिनरी पार्ट को। अब इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैथमेटिकली तौर पर जो है जनरल फॉर्म इसकी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होगी, या फिर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी होगी। और हमने कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी देखी। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं, उसे हम एनालाइज करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जरा देखते हैं, यहां पर एक नोट में बातें लिखवा रहा हूं, इसको देखिएगा। ये अमूमन आपसे एमसीक्यू में पूछता है। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन also be written in order pair form। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस नोटेशन के बजाय ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है। अगर मैं इस अंदाज में नहीं लिखना चाहता तो इसको ऑर्डर पेयर में लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा बेटा? इज इक्वल टू x कॉमा y। ये अंदाज क्या होता है? ऑर्डर पेयर को लिखने का अंदाज होता है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। z इज इक्वल टू, अगर a प्लस आयोटा b लिखा हुआ है तो आप इसको लिखते हैं ऐसे a कॉमा b। अब ये मैंने जनरली डिफाइन किया है, इसकी कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। यहां का मैं बोर्ड रिमूव कर रहा हूं। इसके बाद यहां पे 2-3 न्यूमेरिकल एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे z इज इक्वल टू -1 माइनस का √3 आयोटा है, तो मैं इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? -1 लिखूंगा कॉमा, और आयोटा का
साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, -√3, तो -√3 लिख दूंगा। तो ये शक्ल भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब देखिए z इज इक्वल टू 5 + 7 आयोटा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 5, 7। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, z इज इक्वल टू -3 प्लस √7 आयोटा। तो देखिए -3 और आयोटा के साथ क्या √7 है पॉजिटिव। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हो गई ऑर्डर पेयर फॉर्म में। या तो आप ऐसे लिखें या फिर इस तरीके से लिखें, दोनों का मतलब एक ही चीज होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब इससे रिलेटेड हम कुछ और एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल वर्क करते हैं जो कि एमसीक्यू से पूछे जाते हैं। एक सवाल अमूमन ये है कि इज 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या 0 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं? आइए इसका जवाब देखते हैं। मैं यहां पे लेता हूं z इज इक्वल टू 0। क्या मैं इस 0 को ऐसे लिख सकता हूं, z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा फॉर्म में। ये वापस 0 से मल्टीप्लाई होगा, वापस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए शर्त ये है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट आना जरूरी है, क्योंकि सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये 0 इस वक्त रियल पार्ट है और 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की फॉर्म क्या होगी, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो दोनों को सम की सूरत में लिखा तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी नंबर को x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिख सकते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 0,0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आइए एक चीज और डिस्कस करते हैं। A real number is also a कॉम्प्लेक्स नंबर। एक रियल नंबर जो होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इसके एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं यहां पर z इज इक्वल टू 5। अब 5 क्या है, एक रियल नंबर है क्योंकि यहां पे आयोटा आपको नजर नहीं आ रहा है, और जिसके साथ आयोटा नजर नहीं आता वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। तो देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बन सकता है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो देखिएगा मैं इसको लिख रहा हूं z इज इक्वल टू 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो देखिए मैंने एक रियल नंबर को इमेजिनरी पार्ट 0 करके ऐड कर दिया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल आ गई। या मैं इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखूंगा तो 5,0 लिख दूंगा। एक और एग्जाम्पल लिखिएगा, अगर z इज इक्वल टू -3 लिखा हुआ है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस रियल नंबर को मैं ये लिखूंगा z इज इक्वल टू -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय आएगा। और ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, -3,0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक रिजल्ट आया कि अ रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको। अब इसके बाद जो मैं आपसे बात डिस्कस करने जा रहा हूं वो है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली तौर पे जाहिर कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डायग्राम को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की डायग्राम को ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आर्गन डायग्राम है। अब देखिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हम ड्रॉ करते हैं, ये ओरिजिन होता है, इसको कहते हैं हम, इसमें रियल एक्सिस से रहते हैं, और वाई एक्सिस को हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ले लेता हूं मैं z का, और z इज इक्वल टू जो है x कॉमा y के बराबर है, क्योंकि देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में जाहिर कर सकते हैं, x कॉमा y हो गया यहां पर। अच्छा, अब अहम बात, ये असल में एक प्लेन पर डायग्राम बनी हुई, प्लेन सतह को कहते हैं। तो ऐसे प्लेन को हम तीन नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्लेन को हम कहते हैं नंबर 1 आर्गन प्लेन भी कहते हैं, नंबर 2 इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है, नंबर 3 इसे गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। ये तीन नाम होते हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं रिजल्ट के ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी drawn in argon plane, आर्गन प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में कर सकते हैं, या फिर इसे कहते हैं गॉसियन प्लेन, इसमें कर सकते हैं। एंड द ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम, या आर्गन डायग्राम से के नाम से जाना जाता है। तो भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन डायग्राम में शो कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और उसका नाम जो है आर्गन डायग्राम होगा, और वो आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन में बनाई जाती है। क्योंकि ये जो सतह होगी इसे हम एक्स वाई प्लेन नहीं कहेंगे, बल्कि इसे आर्गन प्लेन का नाम देंगे, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम देंगे, या फिर गॉसियन प्लेन का नाम देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम दो और एक्सपेक्ट इसके डिस्कस करते हैं, और वो क्या चीज होती है वो देखिएगा। अब मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैंने हेडिंग डाल दी।
अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिएगा, द conjugate of a complex number is the रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन या इसे कहेंगे और इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। अब मिसाल के तौर पे पहले हम डिस्कस करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट को z बार से जाहिर करेंगे x प्लस आयोटा वाई और इसका बार। ये बार क्या करता है, आयोटा के साथ जो भी साइन होगा उसको तब्दील कर देगा। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब है z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, प्लस को माइनस में तब्दील कर देगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिफ्लेक्शन या कॉन्जुगेट ये आ गया। अब इसको हम डायग्राम में जाहिर करके देखते हैं कि ये असल में रिफ्लेक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। असल में रिफ्लेक्शन जो है अक्स को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक तालाब के किनारे खड़े हुए हैं, ठीक है, और आप अगर उस तालाब में अपने अक्स को देखना चाहें, रिफ्लेक्शन को, तो आपका इमेज जो है उल्टा नजर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें आर्गन डायग्राम में इस तरीके से, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव वाई होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आप इस बात को जानते हैं। अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये एंगल बना रहा है थीटा, ये क्या है, रियल एक्सिस, ठीक है। तो रियल एक्सिस में इसका हमें इमेज देखना है, छवि देखनी है एक तरीके से। तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, x माइनस आयोटा वाई, यानी कि x है पॉजिटिव और y है नेगेटिव, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहां मिलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है। तो इसका इमेज यू मिलेगा आपको इस तरीके से, z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। तो जितना ये पॉजिटिव होगा उतना कितना आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, उसकी छवि यहाँ पे मिलेगी, इमेज मिलेगा। x प्लस आयोटा वाई, एक्स और वाई पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो कॉन्जुगेट को शो कर रहा होता है। और न्यूमेरिकली अगर हम इसको देखना चाहें तो न्यूमेरिकली इस तरीके से होगा कि अगर मैं कहूं z इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3 आयोटा लिखा हुआ है, और आपसे कहा जाए कि इसका कॉन्जुगेट मालूम करें, कॉन्जुगेट में इसका रिफ्लेक्शन मालूम करें, तो आप क्या करेंगे, z बार लिखेंगे और -1 माइनस रूट 3 आयोटा लिख देंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये बार सिर्फ आयोटा के साथ वाला साइन तब्दील करेगा, रेयर का साइन चेंज नहीं करेगा। तो उसका मतलब है z बार इज इक्वल टू -1, आयोटा का साइन क्या, माइनस तो प्लस बन गया, √3 आयोटा हो गया। तो जनाब ये आपने इसका इमेज हासिल कर लिया या फिर कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर अगर 5 - 7 आयोटा कर लेता हूं तो z बार क्या होना चाहिए, z बार 5 माइनस का 7 आयोटा, इसके ऊपर बार लगा दीजिए। ये बार क्या करेगा, आयोटा का साइन तब्दील करेगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। इसका मतलब है z बार इज इक्वल टू 5 + 7 आयोटा हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए इन एग्जाम्पल्स को। इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहे हैं, और वो क्या होता है वो यहां पे मैं आपको पहले हेडिंग डाल रहा हूं और उसको समझाऊंगा। अब यहां पर एक अहम चीज आपसे पूछी जाती है, वो होता है मॉडुलस, या इसे मॉडुलस को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर द डिस्टेंस of a complex number from the origin is called modulus of a complex number। अगर हम यहां पे एक काम करें कि मैं इसका आर्गन डायग्राम ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहां पे है ओरिजिन 0,0। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे मौजूद है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस बेसिकली तौर पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस या फासले को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि मॉडुलस ऑफ z। और मॉडुलस ऑफ z निकालने का तरीकेकार ये होता है कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे? मॉडुलस ये मॉड का निशान होता है, अंडर रूट। अब रियल पार्ट का स्क्वायर कर दें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला डेवलप हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कैलकुलेट करने का। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसकी भी 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको न्यूमेरिकली करवा देता हूं, क्योंकि अक्सर वेक्टर एमसीक्यूज में पूछी जाती है। अब देखिएगा एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा मौजूद है और इसका आप मॉडुलस कैलकुलेट करें, तो आप फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, आप ये काम करेंगे कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट, ये रियल पार्ट का स्क्वायर कर लीजिएगा -1 का स्क्वायर प्लस -√3 है कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर से माइनस हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, और अंडर रूट 4 और 4 का स्क्वायर रूट का आता है 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा ले लेते हैं, तो मॉडुलस ऑफ z इसका कैलकुलेट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लेंगे, तो जनाब ये 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये अंडर रूट 13 हो गया, और 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यही आपका रिजल्ट माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने इमेजिनरी नंबर को डिस्कस किया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखा, एज वेल एज जो है
कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये तमाम वो बातें थी जो इनिशियल बेसिक कॉन्सेप्ट थे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो इसी के साथ ही आज का हम वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला मजीद नए लेक्चर के लिए आप देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।